Go. Hello everyone, my name is Nitin and today you're watching this class because you want to be a good speaker and you want to be a good reader as well. So in this video I'm going to tell you that how you can improve your reading skills and can improve your understanding skill of English. So let's start. So here you can see on the screen there is a conversation on how we can develop positive attitude. That's a wonderful class that I'm going to discuss with you and it will help you to improve your reading skills. So let's start. So here is a conversation between two friends, Sam and Alex, discussing how to develop positive attitude. What says Sam's? Hey Alex, you always seem to be in a good mood. मतलब तू हमेशा मुझे दिखते हो एक अच्छे मूड में. And handle things so calmly. और सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हो आराम से, कोई समस्या ही नहीं होती हैंडल करने में. Do you have any tips? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी टिप्स है on delivering a positive attitude or developing a positive attitude? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी टिप है जिससे तुम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करते हो? या इसका सही एग्जामिनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन ये होगा, ट्रांसलेशन ये होगा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी टिप है एक अच्छा एटीट्यूड बनाने की? एलेक्स, थैंक्स सैम. ऑनेस्टली, ये हॉनेस्टली नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑनेस्टली. जब भी एच के बाद ओ आएगा तो ओ बोला जाएगा, एच बोला नहीं जाएगा. थैंक्स सैम, ऑनेस्टली इट इज समथिंग आई हैव वर्कड ऑन फॉर अ वाइल. ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बहुत समय से काम कर रहा हूँ. अ पॉजिटिव एटीट्यूड डजंट जस्ट हैपन ओवरनाइट. एक अच्छा नज़रिया एक रात में नहीं बनता. डजंट हैपन, जस्ट हैपन. जस्ट का मतलब बस ऐसे ही एक रात में नहीं बनता है ना. आई हैड टू मेक अ फ्यू चेंजेस इन माई डेली रूटीन. मुझे कई चेंजेस करने पड़े मेरी डेली रूटीन में. मुझे डेली रूटीन में कई चेंजेस करने पड़े. आई हैड टू मेक अ फ्यू चेंजेस इन माई डेली रूटीन. सैम, आई सी, वट डिड यू स्टार्ट विथ? ओह अच्छा, तो किस चीज़ से तुमने स्टार्ट किया, कैसे तुमने स्टार्ट किया? एलेक्स, आई वुड से ग्रेटिट्यूड वॉज माई फर्स्ट स्टेप. मैं कहना चाहूँगा कि पहला स्टेप था मेरा ग्रेटिट्यूड, आदर सत्कार करना. मेरा पहला स्टेप था आदर सत्कार करना. ईच मॉर्निंग, हर सुबह, आई स्पेंड ए फ्यू मिनट्स थिंकिंग अबाउट वट आई एम ग्रेटफुल फॉर. हर सुबह मैंने खर्च किया, क्या समय, कुछ समय खर्च किया ये सोचने में. आई स्पेंड ए फ्यू मिनट्स थिंकिंग अबाउट, सोचने में कि व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर, किस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ. इट साउंड सिंपल और ये बहुत ही सिंपल बात लगती है, बट लेकिन इट रियली शिफ्ट्स माई फोकस. लेकिन ये सिंपल बात होने के बावजूद ये मेरी ज़िंदगी में मेरे सोच को बिल्कुल बदल देती है. फ्रॉम व्हाट इज़ रॉन्ग टू व्हाट इज़ गोइंग वेल. कि क्या मेरी ज़िंदगी में गलत है से क्या मेरी ज़िंदगी में बेहतर हो सकता है और क्या मेरी ज़िंदगी में बेहतर है. तो ये मुझे सिखाता है कि कैसे मैं अपने ऊपर बेहतर तरीके से मतलब ध्यान दे सकता हूँ. सैम, दैट इज़ इंटरेस्टिंग. अरे सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है. सो यू एक्चुअली स्टार्ट विद योर डे, यू स्टार्ट योर डे बाय फोकसिंग ऑन पॉजिटिव. अच्छा, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है. तो क्या तुम सचमुच क्या तुम दरअसल अपना दिन अच्छे काम से शुरुआत करते हो, अच्छी चीज़ों पे ध्यान देने से शुरुआत करते हो? क्या तुम ये सोचते हो कि हमेशा अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? एलेक्स, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक समझे. इट सेट्स ए गुड टोन. ये हमारे दिन की या टोन फॉर अ डे, एक दिन का सही दिशा देता है. जब हम शुरुआत ही अच्छी चीज़ से करते हैं तो ये सही दिशा को मतलब सही दिशा को शेप देता है. अनदर थिंग दैट हेल्प्ड मी वॉज रिफ्रेमिंग माई थॉट. दूसरी चीज़ जो मेरी मदद करी वो थी मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड बनने में कि मैंने अपने थॉट्स को रिफ्रेम किया, अपने विचारों को बदला, विचारों को बेहतर बनाया. Whenever I catch myself thinking negatively, I try to replace that thought with a more constructive one. जब कभी भी, whenever मतलब जब कभी भी मैं अपने आप को पकड़ता हूँ कि भाई मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, जब कभी भी मैं पता लगता है मुझे कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो मैं नेगेटिविटी को रिप्लेस करता हूँ और अच्छे शब्दों से, पॉजिटिव शब्दों से. सैम, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? सैम कहता है कि क्या तुम मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? एलेक्स कहता है श्योर. लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड. लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड अबाउट अ प्रोजेक्ट डेडलाइन. चलो मैं कहता हूँ तुमसे एक बार कि मैं मान लो मैं दिक्कत में, मेरे को टेंशन है, मेरा स्ट्रेस है, मेरे दिमाग पे जोर है किस चीज़ का, कि प्रोजेक्ट डेडलाइन, कि मुझे कोई काम पूरा करना है. तो इंस्टीड ऑफ थिंकिंग मतलब कि ये सोचने के बजाय, कि इंस्टीड ऑफ का मतलब के स्थान पर, इंस्टीड ऑफ थिंकिंग मतलब आई एम नेवर गोइंग टू फिनिश दिस, मतलब ये सोचने के बजाय, क्या सोचने के बजाय, आई एम नेवर गोइंग टू फिनिश दिस. कैसे लिखा इसको? इंस्टीड ऑफ थिंकिंग आई एम नेवर गोइंग टू फिनिश दिस, आई विल टेल माई सेल्फ आई जस्ट नीड अ ब्रेक इट इनटू स्मॉल स्टेप्स. मैं इसकी जगह मतलब इंस्टीड ऑफ थिंकिंग कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने आप से कहूंगा कि आई जस्ट नीड टू ब्रेक इट इनटू स्मॉल स्टेप्स. मैं अपने आप से कहूंगा कि मुझे इस बड़े काम को छोटे छोटे कामों में तोड़ने की जरूरत है.
एंड टेक इट वन एट अ वन टाइम, और छोटे छोटे टुकड़ों के काम को एक बार में करना है। एंड इट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन हाउ आई फील, और ये उस डिफरेंस को बनाता है कि कैसे मैं अपने आप को बेहतर फील कर सकता हूं। तो मैं मुश्किल से मुश्किल कामों को भी कर पाता हूं क्योंकि मैं उन मुश्किल कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूं। सैम, दैट मेक सेंस। ओह अच्छा, अब मुझे समझ में आता है। आई टेंड टू गेट ओवरवेम्ड बाय थिंग्स लाइक दैट टू। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी पूरा एकदम पागल हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा काम आता है मेरे सामने, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं क्या करूँ। ओवरवेम्ड का मतलब क्या है कि मैं ज़्यादा ही हावी हो जाता है मुझ पर। आई विल ट्राई टू फोकस ऑन स्मॉल स्टेप्स। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि मैं छोटे छोटे स्टेप्स पे ध्यान दूँ। डू यू हैव एनी अदर टिप्स? पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी टिप्स है एलेक्स। एलेक्स कहता है अनदर वन इज सराउंडिंग माई सेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। दूसरा तरीका क्या है कि मैं अपने चारों तरफ ही ऐसे लोगों को रखूं जो मुझे पॉजिटिव सोच देते हैं, जो मुझे अच्छा बनने के लिए मजबूर करते हैं, या जो मुझे मजबूर ना कह के हम कहेंगे जो अच्छा बनने के लिए मुझे प्रोत्साहित करते हैं। आई ट्राई टू स्पेंड टाइम विद पीपल हु अपलिफ्ट मी। मैं उन लोगों के साथ अपना समय खर्च करने की कोशिश करता हूं जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एंड रीड बुक्स, जो किताबें पढ़ते हैं। लिसन टू पॉडकास्ट दैट इंस्पायर मी, और मैं किताबें पढ़ता हूं और मैं पॉडकास्ट सुनता हूं जिससे मेरे को ज़्यादा आगे बढ़ने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। द मोर पॉजिटिवली आई कंज्यूम द ईजियर इट इज़ टू कीप ए पॉजिटिव माइंड सेट। जितना ज़्यादा मैं पॉजिटिविटी कंज्यूम करता हूँ उतना ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव मस्तिष्क को रखना। सैम, आई गेस इट इज़ ट्रू वट दे से। अरे अच्छा, मुझे लगता है जो कहते हैं ना वो सही कहते हैं। क्या कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, कि तुम उन लोगों के औसत हो जिन लोगों के साथ तुम घूमते हो, या इसे सरल भाषा में कहेंगे तुम वैसे ही हो जैसे लोगों के साथ तुम घूमते हो। आई नीड टू मेक श्योर आई एम अराउंड मोर पॉजिटिव पीपल टू। अब मुझे भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैं भी लोगों के साथ रहूं तो जो लोग जो पॉजिटिव हैं। एलेक्स, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक समझे। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट स्मॉल विंस। और एक और चीज, अपने आप को मत भूलने दो कि छोटी छोटी जितनी भी जीत है तुम्हारी उसको भी सेलिब्रेट करना जरूरी है। इट इज ईजी टू गेट डिस्करेज। ये बहुत आसान है कि तुम डिमोटिवेट हो जाओ, तुम्हें कोई कुछ भी कह जाए, बट इफ वी ओनली फोकस ऑन बिग गोल्स, और अगर हम सिर्फ बड़े लक्ष्यों पर ही ध्यान रखेंगे और सेलिब्रेटिंग स्मॉल सक्सेस अलोंग द वे रियली बूस्ट मोटिवेशन। लेकिन देखो, बड़ी बड़ी खुशियां तो है दुनिया में, दो चार ही मिलेंगी पूरे जीवन में, लेकिन छोटी छोटी खुशियां जो है वो हजारों और लाखों की संख्या में। तो अगर हम छोटी छोटी खुशियों को भी अप्रिशिएट करेंगे तो हमें बड़ी बड़ी खुशियों को पाने का भी साहस मिलेगा। तो ये लाइन ये बताती है कि इट इज ईजी टू गेट डिस्करेज्ड। ये बहुत आसान है डिमोटिवेट होना, डिस्करेज होना, हताश होना। इफ़ वी ओनली फोकस ऑन बिग गोल, अगर हम बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी हम निराश हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे लक्ष्यों पर हमारी संतुष्टि नहीं मिलेगी। छोटी छोटी खुशियों पे हम ध्यान नहीं देंगे, छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे हम ध्यान नहीं देंगे। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को ही सेलिब्रेट करने से हमें ताकत मिलती है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें भी कर पाए। इसमें ये लिखा है। सैम क्या कहता है, आई हैव नेवर थॉट ऑफ दैट। मैंने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं। आई हैव नेवर थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। आई यूजुअली जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क विदाउट अप्रिशिएटिंग व्हाट आई हैव डन। मैं अक्सर करता क्या हूँ कि मैं जल्दी से अगले काम पे पहुंच जाता हूँ बिना इसके कि मैंने जो किया है उसके बारे में मैं अच्छा सोचूं। मे बी आई नीड टू शो डाउन द एक्नॉलेज माई प्रोसेस। मे बी मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि मैं कैसे अपने कामों को और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। एलेक्स, एब्सोल्युटली, इट रियली हेल्प्स टू स्टे मोटिवेटेड। ये बहुत जरूरी है और इसी से आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज लाइक बिल्डिंग ए मसल। एक सकारात्मक नजरिया बनाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप मसल्स बनाते हैं जिम में जाके। द मोर यू प्रैक्टिस द इट्स स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा बेहतर बनते जाते हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अभी और भी है। सैम क्या कहता है, थैंक्स एलेक्स, आई फील लाइक आई हैव गॉट अ गेम प्लान नाउ। मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ करना क्या है मुझे पता चल गया। आई विल स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। मैं आदर सत्कार के साथ हर चीज़ को थैंकफुल कहने के साथ स्टार्ट करूंगा। और ट्राई रिफ्रेमिंग माई थॉट्स, और अपने विचारों को बदलने की कोशिश करूंगा और फोकस करूंगा छोटी छोटी कामयाबी में भी, ताकि मुझे और भी अच्छे से नॉलेज मिल सके और भी आगे अप्रिशिएशन मिल सके। और मैं हमेशा तुम्हारे को धन्यवाद कहता हूँ कि तुमने जो एडवाइस दी है। आई रियली अप्रिशिएट योर एडवाइस। और मैं तुम्हारी एडवाइस देने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। एलेक्स कहता है, एनी टाइम, कभी भी सैम, कभी भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। रिमेंबर, याद रखो, इट इज़ ऑल अबाउट स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस। ध्यान रखना हमेशा कि ये छोटे और लगातार जो बदलाव करते हैं ना, छोटे छोटे लगातार जो बदलाव करते हैं, इसी से सब कुछ होता है।
इससे पहले तुम जानो, बिफोर यू नो इट यू विल नोटिस अ बिग डिफरेंस। तुम्हें इससे पहले पता चलेगा, उससे पहले बहुत कुछ बदल चुका होगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम बहुत कुछ आगे कर चुके होगे, तुम्हारी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होगे। इन हाउ यू अप्रोच थिंग्स जस्ट स्टिक विद इट, और हमेशा सही चीज के साथ खड़े रहो। This conversation shows the practical step and encouragement needed to cultivate the positive attitude, and it is all about small, consistent efforts and focusing on growth. I hope so you have understood whatever I have taught you in this video. And मैं कहूँगा कि इसको दोबारा से आप देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी रीडिंग अच्छी होगी और आपको अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होगी। सो वी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।